या शुरू हुई है इस पर? आदरणीय खेरा जी, जो हमारे किसान सेल के राष्ट्रीय के अध्यक्ष है, हमारे सोनलाल वर्मा जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और सभी यहाँ पर इस संगठन के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आज जैसा कि अभी आपने सुना और खेरा जी ने बड़े डिटेल में आपको हमारे किसानों की, बागवानों की दर्द की कहानी सुनाई। हम चाहते थे कि हम भी किसानों के लिए कुछ ना कुछ करें। आपने देखा कि पिछली मर्तबा जब पार्लियामेंट चली हुई थी तो कितने किसान, कितने बागवान सड़कों पर उतरे, पर मोदी जी ने उनकी एक आवाज नहीं सुनी। मेरा ख्याल वो साल भर रहे और कितने लोग उसमें, अराउंड 700 पीपल आई थिंक दे डाइड इन दैट। इनको कोई उससे लेना देना नहीं। केंद्र की सरकार ने उस पर कभी गौर नहीं किया, कभी उनके दुख तकलीफों को जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि केंद्र भी और केंद्र की सरकार भी ये जानती है और भली भांति सभी इस बात से परिचित है कि जैसा अभी खेड़ा साहब कह रहे थे कि किसान हमारा बैकबोन है। हम जो किसान उगाते हैं उसी से अपना पेट पालन करते हैं। तो किसानों की दुख तकलीफ सुनना, बागवानों की दुख तकलीफ सुनना, ये आज केंद्र सरकार का भी फर्ज है। और अब हमें इस बात की तकलीफ है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बार बार अडानी को लाने की बात करती है। आपने देखा हिमाचल में भी इन्होंने कितने यूनिट्स लगा दिए हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स इन्होंने बनाया है। और जैसा अभी खेड़ा साहब कह ही रहे थे कि आपने किस दाम पर आप उसको खरीदते हैं। अगर आप 50 रुपए की कोई खरीद करते हैं और उसमें आप कितना मुनाफा कमाते हैं उसको बेचने में, और उनका क्या काम है, सिर्फ उसको पैकेज करना और बेचना। ये तो हमारा किसान भी कर सकता है, बागवान भी कर सकता है। व्हाई डू यू नीड टू गेट दीज बिग बिग पीपल हियर? सो हमारे को तकलीफ ये है कि जो इस काम में रात दिन प्रयास करता है, मेहनत करता है, सारे साल की कमाई है उनके, वो उनको सही दाम नहीं मिलता और वो सही दाम बाहर के लोग आकर उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसी मकसद को लेकर आज हमने ये मीटिंग यहाँ पर रखी है। हम आभारी है खेड़ा साहब के कि आए, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो समस्या है उसको भी जानने का प्रयास किया। जो किसानों की, बागवानों की तकलीफ है उसको ये सुनेंगे और अवश्य हम केंद्र सरकार, मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड तक इस आवाज को ले जाएंगे, ताकि उस पर कुछ ना कुछ गौर किया जाए, कुछ ना कुछ सोचा जाए कि हमने कैसे अगला चुनाव लड़ना है। अगला चुनाव, ये 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश ने ये तय करना है कि आपको कैसी सरकार केंद्र में चाहिए। हमने मोदी सरकार को बहुत लंबे अरसे तक देख लिया है। जो जो वायदे मोदी जी ने किए थे, चाहे वो बागवानों को फायदा पहुंचाने की बात है, आज हम बाहर से हमने ये बार बार आवाज उठाई कि हमारा एप्पल, जो मेन कैश क्रॉप है हिमाचल प्रदेश का, वो यहीं के किसानों से खरीदा जाए। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस बात के ऊपर भी गौर नहीं किया, और जो बाहर का सेब है वो इम्पोर्ट हो रहा है। और उसमें भी हमने ये एतराज जताया था कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग एप्पल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, व्हाई कैन यू नॉट बाय फ्रॉम हिमाचल? आई थिंक हिमाचल इज वन ऑफ द बेस्ट एप्पल ग्रोज इन द स्टेट आफ्टर कश्मीर। कश्मीर का और हिमाचल का एप्पल, जिसके लिए हिमाचल की एक पहचान है। तो हम ये चाहते हैं कि इन तकलीफों को हम केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं, और जैसा अभी खेड़ा साहब ने भी कहा, हमारा पार्लियामेंट सेशन होगा। बीइंग फ्रॉम हिमाचल, आई विल आल्सो रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट एंड वी विल ट्राई कि जी मोदी साहब हमारी आवाज को सुने। आपने किसानों और बागवानों को नजरअंदाज किया है, जिसका बहुत बड़ा खमाजा इनको कभी ना कभी उठाना पड़ेगा। मैम, जो 12 जुलाई को यहाँ राष्ट्रीय स्तर से जो विपक्ष के नेता जुटे हुए, क्या इस पर कोई चर्चा हुई, कोई आगे तैयारियां शुरू हो गई? अभी I don't know much about it. अगर they are doing it and chosen this place, so they are most welcome. They can come and do the सम्मेलन or whatever they are doing. I don't know much about it. क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। They are most welcome and they can go ahead with what they want. How do you see this? All parties are getting united before 2024 polls. देखिए, हमने पहले भी सबको यूनाइट करके यही बात बोलने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो फाइटिंग एन इलेक्शन। आई आल्सो नो कि किस तरीके से मोदी सरकार ने कैसे कैसे वायदे किए। यही मोदी सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा हम देश में 2 करोड़ बच्चों को एक साल में रोजगार प्रदान करेंगे।
आज 8 साल 9 साल हो गए उनकी सरकार को, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं प्रदान हुआ। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की। आप जानते हैं रोजमर्रा की चीजें जो हमारे रसोई में लगती है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे अन्य सामग्री है, उसके ऊपर भी हमने बार बार आवाज उठाई कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी पिसता जा रहा है, तो कम से कम आप इस आवाज को भी सुने। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पिछले इलेक्शन में मोदी जी ने इस छोटी से प्रदेश में कम से कम 9-10 दौरे किए इलेक्शन के वक्त में, और हर स्पीच में हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने कहा भी कि आप हमारी आवाज को सुने, और जो आपने कम से कम प्रॉमिस किए हैं, महंगाई कम करने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है, और करप्शन हटाने की बात की है, उस पर आप कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। और उन्होंने जितनी भी मीटिंग्स की, एक बार भी उस बात का जिक्र नहीं किया। मंडी गए तो वहां सेपू बड़ी की बात होती है। बट यू आर एड्रेसिंग पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। आज वो गंवार लोग नहीं है, गांव के जो अनपढ़ होते थे। एंड ही इज टॉकिंग आपकी सीटू की हमने खाई, आपके सीटू खाया, आपकी सेपू बड़ी, दैट वाज ऑल व्हाट ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। आज हमारे इश्यूज क्या है, आज हमारी दर्द क्या है, हमारी तकलीफ क्या है, मोदी जी ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तो अब ये जो इकट्ठा होना, अभी पिछले इसकी पार्लियामेंट सेशन की मैं आपको बात बताऊं, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने क्या क्या कदम उठाए, क्या उसे लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की राजनीति कांग्रेस में हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा तो नहीं है। वी हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। वो इतना आसान नहीं है कि हम कल को मूर्ति ले आए और उसको स्थापित कर दें। आफ्टर ऑल एक चयनित करके एक जमीन ढूंढनी है, जगह ढूंढनी है, वो गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन देनी है। वंस वी गेट दैट परमिशन देन वील गो अहेड विद दिस।